नहीं नहीं, जो केवल एक ही तरफ से हुआ, मस्जिदों से नहीं हुआ। तो मस्जिद के लोग क्यों नहीं पकड़े गए? नहीं, ये तो अगर आप ये कहते हैं कि कार्रवाई हो जाएगी हम पर, तो हम निहत्थे हैं, हम मुंह के कमजोर हैं, हमारे लिए कोई इमाम नहीं है, कोई शाही इमाम नहीं है जो आके सड़क पर आएगा। दोनों अगर एक तरह होता सीपी साहब, तो क्या है, आज केस भी दोनों का बराबर का होता है। कोर्ट में जब केस जाएगा तो एक नंबर पर होगा इनका, दूसरे नंबर पर होगा उनका। पहला हमला उन्होंने किया और आपने केवल सीसीटीवी कैमरा देख करके मेरे ऊपर केस कर दिया। ये मैं क्या करूं? मुझे आप बता दें, मैं कहें तो आप ही के आगे आकर के ऑफिस में आता हूं, इजाजत दे धरना पर बैठने का, दूसरा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मैं मुंह दिखाऊंगा? गिरिराज दादा जिंदाबाद, गिरिराज दादा जिंदाबाद। हम क्या मुंह दिखाएंगे कि मैं यहाँ पर बैठ करके, कल मैं ये बिहार जाएंगे, क्या कहेंगे कि मैं आश्वासन नहीं, अगर मेरे रहते आप नहीं केस करते हैं, उनको नहीं पकड़ते हैं, तो मैं फोन पर आपको कह रहा हूं, मैसेज दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके कार्यालय के आगे धरना देने के लिए। दूसरा मेरे पास ये तो प्रधान जी ने ये कहा कि हमें बताया गया है एसीपी से कि अब इनको छोड़ दिया जाएगा, जो हुआ दोनों तरफ से। लेकिन आपने तो एक तरफा कार्रवाई कर दी। क्या हमें उस समय जिन लोगों, हम तो थे नहीं थे उससे, अगर कोई मारने आएगा ऊपर से फेंकेगा होली डीजे बजाने पर या कोई कार्रवाई पर, तो क्या करते? ये तो मुझे बता दीजिए। मेरे लिए बता दीजिए कि मैं क्या करूं, मैं किस मुंह से मैं मुंह दिखाने जाऊं बिहार में? नहीं मुझे ये आप केस दर्ज करें उन पर और उन्हें भी पकड़ करके जेल दें, नहीं तो मैं आप ही के दरवाजे पर आता। दूसरा मेरे सामने कोई उपाय नहीं। जो आपको निर्णय लेना हो आप अपने लोगों को बता दें। गिरिराज दादा जिंदाबाद, गिरिराज दादा जिंदाबाद। उन्होंने कहा मैं कोई न कोई मैं उन पर भी कार्रवाई करूंगा। इन्होंने जिनको पकड़ा हो उनके बयान पर मैं केस भी करूंगा। और मैंने जो कहा आपके सामने कहा, उन्होंने कहा नहीं सर मुझ पर भरोसा रखिए। हम के कल के भरोसा पर तो आज मैं चुप हो गया। मुझे सवेरे आए थे मिलने के लिए शिवसेना वाले, लेकिन उन्होंने दिया कि सब छूट गया है, 3 बचा। अगर उस समय होता तो मैं उसी समय एसपी से बात करता।